बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास बुक है किड्स मैथमेटिक विच इज़ फॉर क्लास 6। आज हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 2.4 के ऊपर हैं। पेज नंबर बनता है 22। ये आपके पास पेज नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसके टोटल 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द फॉलोइंग, आल्सो राइट द प्रॉपर्टी विच इज़ यूज्ड। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कुछ फिल इन द ब्लैंक्स इन्होंने दी हुए हैं, हमने उनको जस्ट फिल करना है। ठीक है, और इस पे यहाँ पे ना कुछ मिस्टेक भी हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी साथ वीडियोज़ में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले जिस तरह हमने पिछली वीडियो में प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे देखिए, आपने वेरिएबल्स को देखना होता है कि कितने वेरिएबल्स हैं आपके पास। ये देखिए, ये 3 वेरिएबल्स है ना, डिफरेंट वैल्यूज़ है तीनों, तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो देखिए ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, तो ये अब ए मल्टीप्लाई यहाँ पे बी मल्टीप्लाई सी होना चाहिए ना। तो अब देखिए बी की वैल्यू ये है 5, तो इधर भी अब 5 आएगा आपके पास, ठीक है। तो 5 हम लिखेंगे यहाँ पे। तो करते हैं इसको, पेज पे सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, ये मैंने पेज पे इसलिए सॉल्व किया क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है बुक की तरफ से, तो हम इसको साथ इधर देखेंगे भी, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे आपके पास फिल इन द ब्लैंक में 5 आएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपने फिल इन द ब्लैंक में 8 लिखना है। 3 वेरिएबल्स हैं ए, बी और सी, ठीक है। तो यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे ए, इधर 8 है, तो यहाँ पर भी 8 ही हम लिखेंगे, ठीक है। मज़ीद अगर आपने देखना है कि आप फिल इन द ब्लैंक ठीक कर रहे हैं या नहीं, तो आप इनको दोनों साइड्स को सिंप्लीफाई करके आप देख सकते हैं कि आपके पास आंसर दोनों साइड्स पे सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर दोनों साइड्स पे इनको सॉल्व करने से आंसर सेम आ रहा है, तो इट्स मीन कि आपने फिल इन द ब्लैंक करेक्ट फिल किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 9, यहाँ पे देखिए 6 आएगा, ठीक है। इसके फिल इन द ब्लैंक में जो है वो 6 आएगा, इधर 8 आ रहा है और इधर 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, 3 वेरिएबल्स है ना, डिफरेंट वैल्यूज़ है तीनों, तो ये एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ए, बी और सी, ठीक है। तो यहाँ पे इधर 5 आएगा आपके पास। इन तीनों को जब इन दोनों साइड्स को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास सेम आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी बुक में, उसको देखें। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें मिस्टेक है। अगर हम ये जो गिवन वैल्यूज़ है ना, इनको इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जब हम इनको सॉल्व करें तो हमारा आंसर दोनों साइड्स पे सेम नहीं आता। एक साइड का आंसर कुछ और आ जाता है और सेकंड वाली इक्वल की राइट साइड का आंसर जो है वो डिफरेंट आता है। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हैं, वैल्यूज़ गलत लिखी गई हैं, जिसकी वजह से आंसर हमारा गलत आ रहा है, पीछे बुक से भी मैच नहीं हो रहा। तो इसकी करेक्शन मैंने की है, तो आपने इस क्वेश्चन को उस तरह फॉलो करना है जिस तरह मैं करवा रही हूँ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हमने आपकी बुक पे जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है ना, ये रॉन्ग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इसको हम नहीं कहेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट, तो ये इसको अगेन ये रीराइट किया इसका क्वेश्चन। अब इसका आंसर एक तो बुक से मैच हो रहा है और सेकेंडली ये इस आइडेंटिटी को अच्छे से कंप्लीट कर रहा है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन यूज़ हो रही है, ठीक है। और अब आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, डायरेक्ट मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, मैं आपको बताती हूँ सिंप्लीफाई मैंने किस तरह से किया है। देखें, सबसे पहले लेफ़्ट साइड को सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू उनको सॉल्व किया 2 + 1 3, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 इसी तरह आ गया। 3 5 ज़र 15। अब राइट साइड पे आ जाएं, 2 × 5 10 प्लस आ गया, और 5 1 ज़र 5, 5 और 10 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 15। दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है ये आइडेंटिटी यहाँ पे वेरीफाइड हो चुकी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, इधर 4, यहाँ पे ये आपके पास कम्यूटेटिव लॉ है, ठीक है। 4 × 7 और यहाँ पे 4 × 7, लेकिन ये देखिए यहाँ पे आपके पास बुक वालों ने तो सेम इसी तरह से दिया हुआ है ना, लेकिन ये आपके पास मिस्टेक बनती है। यहाँ पे हमें कम्यूटेटिव लॉ हमें क्या कहता है, उस कम्यूटेटिव लॉ है कि A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A, ठीक है। यानी इधर A पहले आएगा और इधर A बाद में आएगा, लेकिन ये तो गलत हो रहा है। 4 × 7 और 4 × 7 ही दे रहे हैं ये लोग, तो यहाँ पे इनकी मिस्टेक को हम करेक्ट करते हैं, क्वेश्चन को अगेन रीराइट करके लिखते हैं, ठीक है। जी स्टूडेंट, इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट भी गलत दिया हुआ है, ठीक है। मिस्टेक हुई हुई है थोड़ी सी क्वेश्चन को लिखने में। तो A क्रॉस B ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ जो है ये इस तरह से है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 इधर लिखेंगे हम,
4 × 7 और यहाँ पे B क्रॉस A क्रॉस B है। ये फ़र्ज़ करें आपके पास A है और ये आपके पास B की वैल्यू है, ठीक है। तो इधर A क्रॉस B है तो इधर B क्रॉस A होना चाहिए ना, यानी 7 इधर आएगा और ये A जो है इधर आएगा, ठीक है। अब आपके पास ये सही प्रूव हो रहा है। अब आप इसको प्रूव करके देखें तो दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि हैंस प्रूव्ड। लेकिन इसको प्रूव करने की ज़रूरत तो नहीं थी क्योंकि ये आपके पास फिल इन द ब्लैंक है, तो ये जस्ट मैंने आपको प्रूव करवा दिया। 28 = 28 आ गया। सॉरी ये 2 थोड़ा उल्टा हो गया। तो बाकी ये क्वेश्चन इसलिए मैंने अलग से यहाँ पे किया है कि क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक थी। अब ये ठीक है जी स्टूडेंट। इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला पार्ट है आपके पास 7। इसमें ये देखें, यहाँ पे इसको आपने इसी तरह से सिंप्लीफाई करना है। ये आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पे 3 × 2 लिखेंगे और 3 × 4 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई भी हम कर लेते हैं। 4 और 2 क्या हो जाता है 6 × 3 3 6 = 18 और इधर भी 18, यानी कि दोनों साइड्स आपस में इक्वल आ चुकी हैं। इट्स मीन कि हमारी फिल इन द ब्लैंक्स ठीक है। आपने ना पेपर में इसको इस तरह साथ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए सॉल्व कर रही हूँ। बाकी आपने फिल इन द ब्लैंक को जो है वो कॉन्सेप्ट समझ के करना है। क्वेश्चन नंबर 2 इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। प्रूव द आइडेंटिटी लॉ। यहाँ पे आपने प्रूव भी करना है और आइडेंटिटी भी बतानी है कि कौन सी यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 2 × 9 = 9 × 2, यानी कि A क्रॉस B और B क्रॉस से एसोसिएटिव कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे यूज़ हो रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आपने इनको आपस में सॉल्व कर लेना, दोनों साइड्स इक्वल हैं, हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। इसका पार्ट 2 है 4 × 15 और ये भी कम्यूटेटिव लॉ है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों साइड सेम आ रही हैं, हैंस प्रूव्ड जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। ये आपके पास 3 वेरिएबल है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लाई हर जगह आपको नज़र आ रही है ना, तो ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई है। तो इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। 7 × 5 = 35 आएगा और 3 × 7 = 21 इक्वल के दोनों साइड्स को आप सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास सेम आंसर आ जाएगा, इक्वल आंसर आ गया, तो हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। इसको आपने इस साइड को ये भी आपके पास देखो 3 वेरिएबल्स है, डिफरेंट वैल्यूज़ है तीनों। तो ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आपने इन दोनों साइड को, राइट और लेफ़्ट साइड को सिंप्लीफाई करना है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 6 × 4 = 24 और मल्टीप्लाई 9 9 × 6 = 54 मल्टीप्लाई 4 216, दोनों साइड सेम आ गई हैं, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है। ये भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। आपने दोनों साइड्स को सॉल्व करना है। यहाँ पे 6 7 सॉरी यहाँ पे प्लस का सिंबल आता था जी, 6 + 7 है, ठीक है। तो इस 6 + 7 करेंगे तो 13 आएगा। 13 × 2 करेंगे 26। 6 + 2 क्या हो जाता है 6 × 2 = 12 हो जाएगा। 2 × 7 = 14, दोनों को प्लस करेंगे, दोनों साइड्स इक्वल आ गई, तो हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 6 है। अब यहाँ पे भी आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। दोनों साइड्स राइट और लेफ्ट को सॉल्व किया तो आपके पास 90 90 आ गया, ठीक है। पहले ब्रैकेट को आपने सॉल्व करना है। 9 × 5 = 45 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा और 9 × 2 = 18 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा, तो हैंस प्रूव्ड हो गया, ये भी इक्वल है दोनों साइड्स। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है ना एडिशन, ये एडिशन नहीं है, सब्ट्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे आपको माइनस नज़र आ रहा है ना, तो ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ओवर सब्ट्रैक्शन है। यहाँ पे आपने ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, दोनों साइड्स इक्वल लेकर चलें, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड को सबसे पहले करते हैं। 4 में से 2 गया, 2 आ गया, 3 × 2 = 6 आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे भी ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6, 12 में से 6 निकाला, 6 आ गई। ये देखें दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं, हैंस प्रूव्ड जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है अब आपके पास। व्हाट शुड बी एडेड टू 49 टू गेट 139 जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 के ना आपके क्वेश्चन नंबर 2 के आपके पास 8 पार्ट्स थे, तो एक मिसिंग हो गया था, अभी इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 8 वाला पार्ट है, इसमें देखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ओवर एडिशन, ठीक है। वो पिछला जो था वो ओवर सब्ट्रैक्शन था, ये ओवर एडिशन है। तो यहाँ पे एडिशन आपको नज़र आ रही है, दोनों साइड्स आप ले लेंगे और इसकी भी 3 और 4 प्लस करेंगे, 7 आएगा और 7 × 2 = 14, 3 × 2 = 6, 2 × 4 = 8, 6 और 8 को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास 14 आ जाएगा। 14 14 दोनों साइड्स इक्वल हैं, हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 3 है। व्हाट शुड बी एडेड टू 49 टू गेट 137? वी विल ऐड 88 टू गेट 139, ये इसका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 3429 टू गेट 2530। वी विल सब्ट्रैक्ट 899 टू गेट 2530। ठीक है, इसका आंसर ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है डिवाइड द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर बाय प्राइम इवन नंबर। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे जो डेटा उन्होंने हमसे मांगा है। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर हमारे पास कौन से 99, प्राइम इवन नंबर हमारे पास कौन सा है 2। नाउ डिवाइड 99 को 2 को 99 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 49.5 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, हमने ऐसे 4 बड़े डिजिट्स लेने हैं जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएं 40 पे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर्स, ठीक है, नंबर्स इक्वल टू 9999 विच इज़ एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय किस पे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए किसके थ्रू 40। अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि वी नो दैट इज़ सिचुएशन, इसको 40 को इस पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 250 इसका आंसर आ जाएगा। ये एग्जैक्टली डिवाइड हो गया इस पर। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.4 आपकी हो चुकी है कंप्लीट। ठीक है, इसमें से कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप लाजमी पूछिए कमेंट में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।